हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी का अगला टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ठीक है, सारी चीजें हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज लास्ट टॉपिक हम लोगों को पढ़ना ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, इसके बाद एक्सक्रीशन और एक्सक्रीशन इन प्लांट। ठीक है, तो इतनी चीजें आज हम लोगों को कवर करनी है। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। इस टॉपिक में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, जाइलम से कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, फ्लोएम से कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलोकेशन क्या होता है। इसके साथ साथ में हम लोग पढ़ेंगे रूट प्रेशर क्या होता है, गटेशन क्या होता है, और इसके साथ गटेशन के साथ साथ ट्रांसपायरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, और जो रूट्स हेयर होती हैं वो आयंस को कैसे एब्जॉर्ब करती हैं, रूट प्रेशर का रोल दिन के समय ज्यादा होता है कि रात के समय ज्यादा होता है, तो ये सारी चीजें आज हम लोग कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अगला टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स हम लोगों को पढ़ना है और इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, और प्लांट में क्या क्या चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस बाय ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इन प्लांट्स टेक्स प्लेस बाय प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है, किस चीज से होता है, वैस्कुलर टिश्यू। ठीक है, और जब हम बात करते हैं वैस्कुलर टिश्यू की, तो वैस्कुलर टिश्यू में क्या क्या चीजें आती हैं, तो जाइलम और फ्लोएम आता है। अगला पॉइंट क्या है, वैस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, वैस्कुलर टिश्यू में क्या आता है, जाइलम आता है और क्या आता है, फ्लोएम आता है। तो वैस्कुलर टिश्यू में दो चीजें आती है, जाइलम आता है, फ्लोएम आता है। आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है कि जो जाइलम होता है, जाइलम क्या क्या चीजें ट्रांसपोर्ट करता है। तो जाइलम में कितने पार्ट होते हैं और जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है। तो जब भी हम जाइलम की बात करते हैं, जाइलम का फंक्शन होता है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, और जबकि फ्लोएम का क्या फंक्शन होता है, फ्लोएम क्या फंक्शन करता है, ये सुक्रोज एंड अमीनो एसिड। आपके एनसीईआरटी में क्लियर मेंशन है। फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, सुक्रोज और अमीनो एसिड। सुक्रोज क्या है, फूड है। किसके लिए फूड है, प्लांट के लिए फूड है। ठीक है, तो इतनी चीजें बात हो गई। क्या क्या बात हुई अभी, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में किससे होता है, वैस्कुलर टिश्यू से होता है। वैस्कुलर टिश्यू यहाँ पे क्या है, एक जाइलम है, दूसरी क्या है, फ्लोएम है। जाइलम क्या कंडक्ट करता है, जाइलम कंडक्ट करता है वाटर और मिनरल्स, जबकि फ्लोएम क्या कंडक्ट करता है, फ्लोएम कंडक्ट करता है फूड में क्या कंडक्ट करता है, सुक्रोज, और साथ साथ में क्या कंडक्ट करता है, अमीनो एसिड कंडक्ट करता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसको नोट डाउन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम इसके आगे की चीजें आपको बताते हैं। ठीक है, कंप्लीट हो गया, वेरी गुड। अब आगे की चीजें हम लोग समझते हैं, उसको आप लोग थोड़ा सा देखो जाइलम और फ्लोएम के बारे में। अगली चीज अब हम लोग समझते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा जाइलम और फ्लोएम को आपस में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ठीक है, जाइलम में मेनली यहाँ पे जो कंडक्शन का काम होता है वो किसका होता है, इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं, इसको भी रफ करते हैं। इसके बाद अब हम लोग आगे की चीजें पढ़ते हैं। जाइलम का क्या फंक्शन होता है डिटेल में, और फ्लोएम का क्या फंक्शन होता है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें जाइलम और फ्लोएम, तो जाइलम में अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, जाइलम क्या कंडक्ट करता है, जाइलम कंडक्ट करता है वाटर एंड मिनरल, और फ्लोएम क्या कंडक्ट करता है, सुक्रोज और अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड बेसिकली प्रोटीन बनाता है। इसके बाद जो जाइलम का कंडक्शन होता है वो कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, जाइलम का कंडक्शन यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी रूट क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और फिर वो पत्ती में चला जाता है। तुम प्लांट को इसे पकड़ के थोड़ी नहीं पानी पिलाते हो पत्ती से कि ले भैया पानी पी ले, है ना। तो जाइलम का हमेशा फ्लो कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल, यानी रूट से किधर साइड होता है, रूट से अपर साइड पे होता है। ठीक है, लीव्स की तरफ होता है, तो इसका फ्लो हमेशा कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल। इट डज नॉट रिक्वायर एटीपी, यानी यूनिडायरेक्शनल है तो एटीपी वगैरह की यहां रिक्वायरमेंट नहीं होती। और जाइलम के मेन दो कंपोनेंट होते हैं, एक है जाइलम का कंपोनेंट ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। तो जो ट्रैकिड्स और वेसल्स होते हैं ये डेड होते हैं, ट्रैकिड्स वेसल्स, और ट्रैकिड वेसल्स क्या फॉर्म करते हैं, कंडक्टिंग ट्यूब। तो ट्रैकिड्स एंड वेसल्स टुगेदर फॉर्म कंडक्टिंग ट्यूब।
conducting tube which conduct water and mineral। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रैकिड्स और वेसल्स हैं ये क्या फॉर्म करते हैं, कंडक्टिंग ट्यूब फॉर्म करते हैं, जिसका फंक्शन होता है वाटर और मिनरल को कंडक्ट करना। तो जाइलम के बारे में हमने पहली चीज क्या पढ़ी, वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करते हैं, यूनिडायरेक्शनल होता है, इसमें एटीपी की जरूरत नहीं होती। और जाइलम का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, ट्रैकिड्स और वेसल्स के थ्रू होता है। और ट्रैकिड्स वेसल्स क्या है, कंडक्टिंग ट्यूब है जो कि वाटर मिनरल को ट्रांसपोर्ट करती हैं। फ्लोएम की अगर हम बात करें तो फ्लोएम में क्या क्या चीजें ये समझो। फ्लोएम में क्या ट्रांसपोर्ट करता है, सुक्रोज और अमीनो एसिड। और जाइलम का फ्लो कैसा था, यूनिडायरेक्शनल। फ्लोएम कैसी चीजें ट्रांसपोर्ट करता है, बाई डायरेक्शनल, फ्रॉम सोर्स टू सिंक एंड सिंक टू सोर्स। देखो खाना कहां बनता है, पत्तियों में बनता है, तो पत्तियों से खाना कहां आता है, रूट्स में आता है। किस टाइम पे आता है, जब वसंत ऋतु वगैरह होती है, लेकिन बीच में पतझड़ का मौसम आता है। तो पतझड़ के टाइम में क्या होता है कि जो फूड स्टोर रहता है बर्ड्स में, है ना, स्टेम्स में, वो वापस से कहां जाता है, ग्रोइंग लीव्स की तरफ। ठीक है, तो इसमें कैसा फ्लो होता है, बाई डायरेक्शनल। और इस वजह से इसको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी की। तो इट रिक्वायर्स एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी हमको यहाँ पे एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे कंडक्शन का काम कौन करता है, स्यू ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। तो स्यू ट्यूब एंड कंपेनियन सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ किसके कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, स्यू ट्यूब और कंपेनियन सेल, फूड का मतलब क्या हो गया, सुक्रोज, समझ बात आई, और अमीनो एसिड। अब हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये जो फ्लोएम यहाँ पे सुक्रोज और अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट करता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखना। बाकी ट्रांसपायरेशन वगैरह अभी हम समझाएंगे आपको क्या होता है। समझ बात आई यहां तक, इसको नोट डाउन कर लो, इसको रफ करते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग अगली चीज पढ़ते हैं कि प्लांट पानी आखिरकार एब्जॉर्ब कैसे करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसमें कैसे होता है, और सारी चीजें। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक पेड़ का डायग्राम बना लेंगे और फिर उससे हम लोग सारी चीजें समझेंगे। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे एक पेड़ का हमने क्या किया, डायग्राम बना लिया। ठीक है, और पेड़ का डायग्राम बनाने के बाद ये इस तरह से ट्री बन गया। इसके बाद क्या है, यहाँ पे रूट हेयर्स है। ठीक है, ये रूट हेयर है, और ये क्या है, सॉइल है। तो ये क्या है, रूट हेयर। और यहाँ पे क्या पढ़े हैं, आयंस। कैसे कैसे आयंस पढ़े यहाँ पे, जैसे कुछ आयंस है यहाँ पे, जैसे सोडियम आयन वगैरह हो गया, है ना, पोटेशियम आयन हो गया। तो जैसे यहाँ पे सोडियम आयंस पढ़े हैं, पोटेशियम आयन पढ़े हैं, मतलब जिस चीज को प्लांट को जरूरत होती है। तो प्लांट क्या करता है, यहां से इन आयंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। और कैसे एब्जॉर्ब करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, यहां पे ये समझो, प्लांट एब्जॉर्ब आयंस बाय यूजिंग एटीपी। प्लांट आयन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्या यूज करके, एटीपी। तो आयंस का एब्जॉर्प्शन क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, है ना। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके बाद क्या होता है, जब प्लांट एक बार यहां आयन एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये जो रूट्स होती हैं, रूट हेयर्स, यहां पे जो आयन का कंसंट्रेशन होता है वो बढ़ जाता है। और सॉइल में जो आयन का कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। किसके कंपेयर में कम हो जाता है, प्लांट के रूट के कंपेयर में। समझ बात आई। अब प्लांट में आयन ज्यादा है, और जो सॉइल है, सॉइल में आयन क्या है, सॉइल में आयन कम है, जबकि रूट्स हेयर्स में जो है आयन ज्यादा है। तो अब यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। तो अब वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और किस चीज के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएगा, ऑस्मोसिस से, है ना। तो प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम रूट हेयर थ्रू ऑस्मोसिस।
ठीक है। प्लांट क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर, कहां से, रूट हेयर से। किस प्रोसेस से, ऑस्मोसिस से। एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, इसके बाद फिर हम लोग आगे की चीजें यहाँ पे कवर करते हो और फिर आगे की चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है ना। प्लांट क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या एब्जॉर्ब कर लेता है, यहाँ पे वाटर कैसे एब्जॉर्ब करता है, रूट हेयर से। किसके थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू। अब इसके बाद जब प्लांट ने यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद पानी को हमको ऊपर धक्का देना है ना। तो अगला प्रोसेस क्या होता है, रूट प्रेशर। रूट प्रेशर, रूट प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय रूट। प्रेशर exerted by root to transport water, यानी जो प्रेशर रूट एक्सर्ट करता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसी को हम लोग कौन सा प्रेशर बोलते हैं, रूट प्रेशर बोलते हैं। समझ बात आ रही ना, तो ये रूट प्रेशर हो गया। और रूट प्रेशर से जो वाटर लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं, गटेशन बोलते हैं ना। तो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स, यहां पे रूट प्रेशर से वाटर किस फॉर्म में लॉस होता है, ड्रॉप्स के फॉर्म में लॉस होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं गटेशन। और रूट प्रेशर की इंपॉर्टेंस कब होती है, नाइट में। इट्स इंपॉर्टेंस इज इन नाइट, इसकी रात में ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। दिन में भी इंपॉर्टेंस होती है लेकिन रात में ज्यादा होती है। देखो रीजन क्या होता है, दिन के समय तो सन यहाँ ट्रांसपायरेशन करवा लेता है, लेकिन रात के समय सन तो होता नहीं, तो ट्रांसपायरेशन कहां से होगा, ट्रांसपायरेशन नहीं हो सकता, ठीक है, रात के समय। तो इस वजह से रात में जो रूट प्रेशर होती है इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। आप लोगों ने कभी उसके ऊपर, घास के ऊपर देखा होगा, प्लांट के ऊपर एक छोटी सी बूंद होती है, जैसे मान लो कि ये घास है या कोई पत्ती है, पत्ती के ऊपर पानी ऐसे होता है ड्रॉप्स के फॉर्म में। समझ बात है, तो जो ड्रॉप्स के फॉर्म में पत्ती के ऊपर पानी होता है वो किस वजह से आया होता है, रूट प्रेशर की वजह से, ठीक है। और ये ड्रॉप्स के फॉर्म में वाटर लॉस होता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, गटेशन। और ये रात के समय क्यों जरूरी, क्योंकि रात में प्लांट को पानी चाहिए। अब पानी फिर ऊपर कैसे चढ़ेगा, सन तो है नहीं, है ना, जो कि खींच ले पानी ऊपर एवापोरेशन के थ्रू। तो इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस रात में बहुत ज्यादा होती है। इसके बाद हमको पढ़ना है ट्रांसपायरेशन। आपको पता है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लीफ है और लीफ में इस तरह से क्या लगा है, स्टोमेटा। तो ये लीफ का क्या हो गया, स्टोमेटा। और स्टोमेटा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सन है। सन क्या करता है, सन यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, जिससे कि पानी नीचे से क्या होता है, ऊपर पहुंच जाता है। तो ये क्या प्रोसेस हो गया, ट्रांसपायरेशन। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, इन द फॉर्म ऑफ वेपर is called transpiration, is called transpiration। और ट्रांसपायरेशन के बारे में एक चीज कहते हैं, ट्रांसपायरेशन इज द नेसेसरी इविल। ट्रांसपायरेशन एक बहुत जरूरी राक्षस है जिसके बिना प्लांट में मतलब वाटर इस तरह से आसानी से इतनी ऊपर तक नहीं पहुंचने पाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या यहां तक तो नहीं है ना। तो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट है उसमें बस यहीं तक सारी चीजें हैं। दो चीजें याद रखना, ट्रांसपायरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। जब वेपर के फॉर्म में पानी लॉस होता है उसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं। गटेशन क्या होता है, गटेशन होता है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स। और ये किस वजह से होता है, रूट प्रेशर की वजह से होता है, ठीक है। और प्लांट यहाँ पे आयंस को अब्सॉर्ब कर लेता है, आयंस को अब्सॉर्ब करने से रूट में आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, और जब रूट्स में आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है तो वाटर फ्लो करता है हायर कंसंट्रेशन, यानी मिट्टी से किधर, प्लांट की तरफ। समझ बात आई। और प्लांट का जो रूट हेयर होता है वो आयन एब्सॉर्ब कैसे करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से सोडियम, पोटेशियम और बाकी आयंस एब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है। इसके साथ में हम लोगों ने वाटर कंडक्शन कैसे पढ़ा, वैस्कुलर टिश्यू से। वैस्कुलर टिश्यू कितनी होती है, दो होती है, एक जाइलम होती है, दूसरी फ्लोएम होती है। जाइलम में कितने पार्ट होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th में, 4, ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। लेकिन कंडक्शन का काम कौन करता है, ट्रैकिड्स और वेसल। इसी तरह फ्लोएम में कितने पार्ट होते हैं, 5 पार्ट, ट्यूब, सेल, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। लेकिन यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है फ्लोएम में, तो फ्लोएम में ट्रांसपोर्टेशन का काम एक ट्यूब करते हो और दूसरे कंपेनियन सेल, ठीक है। तो इतनी बातें यहां तक हो गई। आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। इसके बाद हम लोग लास्ट टॉपिक कवर कर लेते हैं, एक्सक्रीशन इन प्लांट, ताकि अगला टॉपिक हमको सिर्फ पढ़ना पड़े एक्सक्रीशन इन एनिमल, ठीक है ना। तो ये इसका स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ ले लो। आगे हम लोग पढ़ते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट। तो अगला टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट। ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन साथ में इसका निपटा देते हैं। छोटा सा ही है एक्सक्रीशन इन प्लांट, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट।
स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक एक्सक्रीशन इन प्लांट। एक्सक्रीशन इन प्लांट। प्लांट में एक्सक्रीशन क्या होता है? सबसे पहले एक्सक्रीशन होता क्या है? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, या जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसका रिमूवल क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। प्लांट में वेस्ट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या होता है? वाटर, और क्या होता है? ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लांट में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है किस समय होता है? रिस्पायरेशन के टाइम पे। रिस्पायरेशन के टाइम पे, प्लांट में रिस्पायरेशन के टाइम पे वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और प्लांट में ऑक्सीजन कब वेस्ट प्रोडक्ट होता है? फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, तो ये चीज याद रखना। प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कब वेस्ट प्रोडक्ट होता है? रिस्पायरेशन के टाइम पे। प्लांट में ऑक्सीजन कब वेस्ट प्रोडक्ट होता है? फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। इसके बाद अगला टॉपिक हम लोगों को कवर करना है, जैसे शेडिंग ऑफ लीफ हो गया। शेडिंग ऑफ लीफ है ना, प्लांट अपनी पत्तियां जो गिराता है वो भी क्या करता है? एक एक्सक्रीशन का ही पार्ट है। इसके साथ साथ पीलिंग, फॉलिंग ऑफ फ्रूट है ना, फॉलिंग ऑफ फ्रूट, यानी जो फ्रूट गिरता है उसमें भी प्लांट का क्या होता है? जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो सारी चीजें होती हैं। पीलिंग ऑफ बार्क, पीलिंग ऑफ बार्क, ठीक, जो प्लांट के ऊपर की लेयर होती है ना बार्क, वो उसका निकलना, तो ये भी क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है, और ये भी एक मेथड है जिससे कि प्लांट एक्सक्रीशन करता है। इसके साथ साथ गम एंड रेजिन्स, गम एंड रेजिन्स, गम एंड रेजिन्स प्लांट क्या करता है? रिलीज करता है। ये भी क्या है? प्लांट का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। गम रेजिन्स क्या होता है? रेजिन्स वगैरह गोंद होती है ना, उसको कहते हैं, आप लोगों ने खाया होगा, उसमें सेठौरा बनता है, सेठौरा में पड़ता है, ठीक है। तो ये गम एंड रेजिन्स क्या है? प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट है। इसके साथ साथ में प्लांट का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो कुछ स्टोर होता है सेल्यूलर वैक्यूल्स में, है ना। तो सम वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट also store in cellular vacuoles। कहां स्टोर रहता है? सेल्यूलर वैक्यूल्स, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ? प्लांट का जो एक्सक्रीशन का पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, समझा देते हैं। प्लांट में एक्सक्रीशन में क्या क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किस समय पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं? ये रिस्पायरेशन के टाइम पे होता है। ऑक्सीजन कब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है? फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। और जो शेडिंग ऑफ लीफ, पत्तियों का झड़ना, ये भी क्या है? प्लांट में एक्सक्रीशन का एक मेथड है। फॉलिंग ऑफ फ्रूट, ठीक है, फॉलिंग ऑफ फ्रूट यानी फलों का गिरना, ये भी प्लांट में एक्सक्रीशन का मेथड है। पीलिंग ऑफ बार्क, बार्क का निकलना, ये भी प्लांट में एक्सक्रीशन का मेथड है। गम और रेजिन्स का निकलना, ये भी एक्सक्रीशन है। और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट कहां स्टोर कर लेता है? अपने वैक्यूल्स में। आपको पता है कि प्लांट में करीब 50 से 90% पार्ट कौन ऑक्युपाई करके रखता है? वैक्यूल्स ऑक्युपाई करके रखते हैं, ठीक है। तो प्लांट में ये जो वैक्यूल्स होता है सेल्यूलर वैक्यूल भी क्या करता है? जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको स्टोर करके रखता है। तो आई होप आज की क्लास आप समझे होंगे, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सक्रीशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।